आप देख रहे हैं टीकेपी न्यूज़ जनता की आवाज़ में डॉक्टर करणपाल सिंह। मीरापुर थाने के अंतर्गत ग्राम कुंभा का मुस्लिमों से पीड़ित दलित परिवार न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचा बगरा स्वामी यशबीर महाराज के आश्रम में, और आप बीती सारी घटना बताई आप देख सकते हैं। मीरापुर के अंतर्गत मुस्लिम बस्ती में पीट करके मार दिया, और ये पीड़ित परिवार न्याय के लिए जगह जगह अधिकारियों पर भी जा रहे हैं, और जो दलित समाज की राजनीति करते हैं उनके पास भी गए हैं। लेकिन दलित समाज की राजनीति करने वाले इनकी मदद इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि दलित समाज के नौजवान को मारने वाले मुस्लिम हैं, और यदि मुस्लिम न होते, मारने वाले भी हिंदू होते, तब तो ये सारी धरती और आसमान एक कर देते दलित समाज की राजनीति करने वाले। लेकिन अब कोई इनकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। और मैं पुलिस से भी कहना चाहूँगा, अपने मुजफ्फरनगर के कप्तान साहब से, इस विषय को अपने संज्ञान में लें, क्योंकि जो आपने मीरापुर थाने में बैठा रखे हैं उनके द्वारा इस दलित समाज को क्या, बल्कि पूरे हिंदू समाज को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो वहाँ बैठे हुए हैं वो हिंदू विरोधी हैं। और इसके साथ साथ मैं एक जांच के लिए भी कहता हूं, मीरापुर के जो चेयरमैन है मुस्लिम समाज के, वो 24 घंटे में से 15 घंटे मीरापुर थाने में रहते हैं, और वही थाने को जैसा चाहते हैं ऐसे चलाते हैं, और उनके द्वारा ही मीरापुर थाने के अंतर्गत जितने भी ग्राम है वहाँ के हिंदुओं पर पूरा अत्याचार होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि मुस्लिम चेयरमैन जो मीरापुर के, उनकी इतनी चलती हो, उन्हीं की चलनी हो, तो फिर थाना मीरापुर इस मीरापुर के चेयरमैन, मुस्लिम चेयरमैन को ही सौंप देनी चाहिए। और 3 मुख्य अपराधी जो मारने वाले हैं वे गिरफ्तार नहीं हुए और खुले घूम रहे हैं, और पीड़ित परिवार को धमकी दी जा रही है, या तो फैसला करो और नहीं तो यहाँ से पलायन करो। यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता और दोषी गिरफ्तार नहीं होते संबंधित धाराओं में, तो मैं आज घोषणा करता हूं कि शीघ्र ही हिंदू समाज को लेकर के और इस पीड़ित परिवार को लेकर के, जहां पर उस हिंदू दलित नौजवान की हत्या हुई उसी मुस्लिम बस्ती में, हम धरने पर बैठेंगे जब तक इस दलित परिवार को न्याय नहीं मिलता। कहाँ से आए हो जी आप? गांव भूमा से आए हैं जी, कस्बा मीरापुर, तहसील जानसठ, थाना जिला मुजफ्फरनगर। दलित समाज के लोग हैं जी हम। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है जी, मेरा बड़ा भाई बस चलाता था जी 28-29 साल से जी। तो वे बस बैक कर रहे थे, वहाँ पे मोमडनों के रोड पे ठेले लगते हैं, पूरी सड़क घेर के रखते हैं। वे गाड़ी बैक करते हुए थोड़ी ठेले में टच हो गई, किसी को चोट नहीं लगी, कोई घटना नहीं हुई। मोमडन समाज के लोगों ने, मुसलमानों ने मेरे भाई को इकट्ठा हो गए, सबने 25-30 आदमियों ने मिलकर इतना मारा कि उनको अस्पताल में दिल्ली रेफर करना पड़ा, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में जी हमने रिपोर्ट लिखवाई, 7 लोग नामजद हैं इसमें। थाना अध्यक्ष जी ने अभी तक 4 लोग उठाए, वो भी 6 अगस्त को उठाए। उसके बाद 3 नामजद अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, 2 महीने होने वाले हैं जी। कौन कौन लोग हैं जो नामजद हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है? एक तो है जी रईस, ये 3 बाकी हैं जो है। एक का नाम है कासिफ, बाप का नाम लियाकत लईक। दूसरा है जी भूरा का पापा जी का नाम है इदरीस, और एक है रईस, बाप का नाम इदरीस।
इनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई जी। 2 महीने बीत चुके हैं। हम हर जगह जाके, थाने में जाके, एसपी के जाके, सबके जाके हमने गुहार लगाई जी। किसी ने हमारी कोई मदद नहीं कर रहा जी, ना कोई गिरफ्तारी कर रहा। तो इस मामले में जी हमारे ऊपर फैसले का दबाव बना रहे जी वे लोग। हमें धमकाते हैं, डराते हैं कि समझौता करो। घर पर आते हैं आदमी, बोलते हैं समझौता करो भाई। कौन लोग हैं वो जो लोग तुम्हें फैसले के लिए मजबूर करते हैं और प्रताड़ित करते हैं? वो मुस्लिम समाज से ही हैं जी। आके धमकी देते हैं और कहते हैं कि या तो फैसला कराओ, नहीं तो हम यहाँ पे चले जाओ, यहाँ से निकल के। इस तरह से धमकाते हैं तुमको? बस जी दुकान बंद करवा देते हैं, धमकी देते हैं हमें। कितने दिन हो गए तुम्हें दुकान खोले हुए? मुझे 10 से 12 दिन हो गए जी। तो दुकान खोलने में समस्या क्या है तुम्हें? मेरी दुकान उसी बस्ती में है जी, मोमडनों की बस्ती में। अच्छा। इसलिए मुझे धमकी देते हैं और मुझे कहते हैं कि या तो दुकान बंद करो, नहीं तो हमारा फैसला करवा दो। ये तुमने नज़दीकी थाने में शिकायत की? जी शिकायत करते हैं, वो कुछ जवाब ही नहीं देते हैं। हमने कई बार जाके कह चुके हैं जी, सीओ के पास भी कहा है, वे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही।